अपनी कमी देखना ये बहुत कठिन काम है। तुम्हारी कमी कोई दूसरा बता दे तो उसको सुनना भी बहुत कठिन है, और सुन करके सुधारना भी बहुत कठिन है। और कोई दूसरा तुम्हारी कमी बता रहा है, उसको सहना भी कठिन है। आपकी कमी कोई बताता है, तुरंत तुम उसमें कमी बता देते हो। तुम्हारी कमी कोई बताता है, तुम गुस्सा हो जाते हो, नाराज हो जाते हो, मुंह फुला लेते हो, काम छोड़ देते हो, बुद 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 बोलने लगते हो, बुदुर बुदुर मुंह से। शब्द तो नहीं निकलता पर ओंठे हिलती, अंदर जीभ हिल रही, कुछ कह रहे हो, गुस्सा में कुछ गाली वाली दे रहे हो, अंदर गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहे। अपनी कमी सुनने की भी सामर्थ्य लोगों में नहीं है। इसलिए जो लोग अपनी कमी को सुन नहीं सकते और सुन करके सह नहीं सकते, और अपनी कमी को दूर कैसे करेंगे? जब अपनी कमी उनको मंजूर ही नहीं है तो उनकी कमी दूर कैसे हो? सबसे पहले आपकी कमी कोई बता रहा है, उस कमी को सुनिए और कमी को मंजूर कीजिए, फिर कमी को दूर कीजिए, फिर देखिए अपनी जिंदगी में कितना नूर चमकेगा, संसार में तुम महान बनोगे। सुधार का कार्यक्रम चालू रहना चाहिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाया अपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर साहब कहते हैं, अपनी भी बुराई देखो, अपने अंदर भी झांको, अपनी भी कमियों को परखो। हमारे अंदर क्या क्या माइनस पॉइंट है, बहुत बड़ी बात है। माइनस पॉइंट क्या है, इस बात को समझना, और अपने को यदि संभाल लिया, बहुत बड़ी बात है। जिसने अपनी कमियों को दूर किया है, वही व्यक्ति सफलता को पाया है। मैं निवेदन करूंगा आपसे, एक मूर्तिकार था, बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था, पूरी दुनिया में इसका नाम हो गया, एक नंबर का मूर्तिकार। तो मूर्तिकार की जब मौत निकट आने लगी, बुढ़ापा आ गया, तो मूर्तिकार सोचने लगा कि अब यमराज आएगा, मुझे मार कर ले जाएगा। मूर्तिकार चालाक भी बहुत था, होशियार था। उसने अपनी ही शकल सूरत की 100 मूर्तियां बना दी, और जब मृत्यु का दिन आया तो 100 मूर्तियों के बीच में खुद भी छिप कर खड़ा हो गया। अब यमराज जब आया तो यमराज असमंजस में पड़ गया, पहचान नहीं पा रहा था मूर्तिकार कौन है, मूर्ति कौन है। रूबरू मूर्तियां। यमराज 1 घंटे तक खड़ा रहा, निहारता रहा। तो यमराज वापस लौट गया और भगवान के पास गया। भगवान ने कहा, उस मूर्तिकार को मार पाए कि नहीं मार पाए? बोले, उसको मारना कठिन है, वहां 101 मूर्तिकार खड़े, तो उसको मारूं कैसे? असमंजस में पड़ गया, कहीं उसके धोखे में दूसरा न मर जाए, इसलिए पहचान नहीं हो पा रही। तो भगवान ने कहा कि यमराज तुम जाओ, उन सब मूर्तियों के सामने खड़े हो जाना और मूर्तियों की प्रशंसा करना, मूर्तिकार की प्रशंसा करना, कहना ऐसी मूर्तियां मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी, क्या मनमोहक मूर्तियां। और फिर कहना
कि मूर्तिकार बहुत बुद्धिमान है, क्या सुंदर मूर्ति बनाई। और फिर कहना कि इन मूर्तियों में एक कमी है, अगर वो कमी ना होती तो दुनिया की एक नंबर की मूर्ति होती। ये कहना, बोले इससे क्या होगा? बोले इसी से होगा, देखना होगा, जाओ। यमराज आया, मूर्तियों के सामने खड़ा हुआ, मूर्तिकार मूर्तियों में छिप गया। यमराज हंसा और बोला, क्या इतनी सुंदर मूर्तियां, मनमोहक। जिसने बनाई वो मूर्तिकार कितना बुद्धिमान है, वाह बहुत अच्छी। अभी तक मूर्तिकार चुप रहा, छिपा रहा। फिर कहा, इन मूर्तियों में एक कमी है, अगर वो कमी ना होती तो ये दुनिया का एक नंबर का मूर्तिकार होता। मूर्तिकार तुरंत हाथ बढ़ाकर बोला, क्या कमी है बताइए, मैं अभी सुधार दूंगा। यमराज ने कहा, बस यही कमी है, तुम अपना अहंकार नहीं छोड़ पाए। मुझे यही पहचानना था, जो जिंदा होगा उसी को मारना है। बस तुरंत उसको पकड़ दिया और मार कर लेकर यमराज चला गया। याद रखना, कितना अच्छे से अच्छा काम करो तुम, लेकिन उसका यदि अहंकार आ गया तो तुम मारे गए, फिर काम से चले गए। अहंकार ना आने पाए। बड़े से बड़े कार्य को, पूरे घर को संभालो तुम, लेकिन अभिमान मत करना। स्कूल का मैनेजमेंट संभालो। अभी ये कार्यक्रम हो रहा है, मैंने रितेश यादव से पूछा, कहाँ है रितेश यादव, खड़े हो, इनसे पूछा ये कार्यक्रम कौन करा रहा है? बोले समस्त ग्रामवासी। बोले सभी लोग करा रहे हैं, सबका धन लगा, सबका मन, सबका तन, सबकी बुद्धि, अकेला कोई नहीं है। ये पूरे ग्रामवासियों का कार्यक्रम है, क्षेत्र का कार्यक्रम है। आपकी सेवा में पूरा गांव लगा हुआ है, केवल मैं ही नहीं, इसलिए मेरा नाम मत लेना गुरुदेव। सबका, सबको आशीर्वाद दो। यही बात हुई ना, बैठ जाओ तुम। ये हंसता भी खूब है रितेश, कह रहा था बस प्रवचन सुनता था, सुनते सुनते मन हो गया कि आपको बुलाऊं। बहुत अच्छा मन है। सभी ग्रामवासियों को भी ज्ञान मिलेगा, संदेश मिलेगा, क्षेत्रवासियों को अच्छे अच्छे विचार मिलेंगे, बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार मिलेंगे, माताओं बहनों को धैर्य और सहनशीलता की संपदा मिलेगी, और बुजुर्गों को गम खाने की शक्ति मिलेगी, और घर में कैसे रहना चाहिए ये सबको एक कला मिल जाएगी, ताकि घर आपका स्वर्ग बने। साहिब बंदगी बोलो तुम लोग, कहो साहिब। ये महिलाएं क्यों नहीं बोल रही साहिब बंदगी? कहो साहिब बंदगी। जिन महिलाओं का शरीर भारी है, जिन पुरुषों का शरीर भारी है, उनके लिए कुर्सी है। ये कुर्सी जो नीचे बैठने में तकलीफ हो, कुर्सी बैठे। नंबर 2, जो मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि, वो कुर्सी बैठे। जिनके कमर में दर्द है वो भी कुर्सी बैठे, और जिनके कमर में दर्द भी नहीं है, और मुख्य अतिथि भी नहीं, विशेष अतिथि भी नहीं है, और शरीर भारी भी नहीं, और फिर भी कुर्सी बैठे हैं, क्या होगा? उनके कमर दर्द शुरू हो जाएगा। मत बैठ रहे, कल सावधान रहना। आज जो बैठ गए कोई बात नहीं। या तो रातों रात खूब खा पी के आओ, भारी होकर आ जाओ। हाँ, होली का मालपुआ छपो। ये बिहार झारखंड में मालपुआ बहुत बनता है। आज मेरे से बास्की शर्मा जी के पुत्र मनीष शर्मा ने कहा, क्या बनवा दूं आपके लिए? मालपुआ। तो हमने कहा नहीं मालपुआ मत बनाना, उससे मोटापा बढ़ता है। मालपुआ खुद ही बहुत मोटा है, उसे जो खाएगा उसको भी मोटा कर दे। तो बोले फिर क्या? खीर। तो हमने कहा खीर रहने दो। बोले फिर क्या? सिमई। हमने कहा सिमई बना दो,
शक्कर कम डालना। बोले ठीक है। दूध की बना दूं? हमने कहा दूध की बनाओ, डीजल पेट्रोल की क्या बनाओगे? कहाँ है मनीष? खड़े हो। बासुकी शर्मा का पुत्र पप्पू कहाँ है? पप्पू आ जाओ ना इधर। ये पप्पू बड़ा वाला है, मनीष मंझला है, छोटे क्या नाम है? दीपक। 3 पुत्र है। बांसुकी उस व्यक्ति का नाम है जिसकी गुरु के चरणों में अथाह श्रद्धा थी, अथाह श्रद्धा थी। गुरु को बहुत मानते थे, बहुत मानते थे। उनकी मृत्यु से मुझे भी थोड़ा झटका जोर से लगा। जब समाचार मिला महंत श्री मुखलाल साहब के द्वारा, तो मुझे झटका लगा। झारखंड मिर्जा चौकी का मेरा परम भक्त संसार छोड़कर चला गया। जब कल मैं उनके 3 बच्चों से मिला और बच्चों की मां से मिला, तब मुझे थोड़ा राहत मिली कि इन बच्चों के अंदर बासुकी शर्मा का रूप दिखाई देता है और उनकी भक्ति, उनकी अच्छाइयाँ, उनके गुण, उनके प्रेम को ये बच्चे संभालेंगे। उत्तराधिकार के रूप में इनको भक्ति मिली है। ऊपर आके प्रणाम कर लो। आ जाओ तीनों भाई, आ जाओ। यदि माँ है तो माँ भी आ जाए। आ जाओ। माँ है मीरा देवी। मीरा नाम? मीरा, ऊपर आ जाओ। शर्माओ मत। पप्पू आ जा बेटा। अच्छा कुछ सलाह कर रहे हैं, हो सकता कुछ डर भी लगता ना ऊपर जाने में, क्योंकि ऊपर का मतलब क्या होता है? गुरु को मिलने आ रहे हैं, खाली हाथ नहीं आ सकते, कुछ भेंट लेकर आ रहे हैं। चढ़ा दो भेंट। धन्य हो, आशीर्वाद। धन्य हो। मीरा, मीरा, मीना देवी ये माँ है। बहुत वर्ष पहले जब मैं मिर्जा चौकी के सत्संग में प्रवेश साहब ने बुलाया था, आया था, तब इनके घर गया था। तब से अब जाकर नंबर आया। मेरे लिए बहुत सुंदर दूसरी मंजिल घर बनाया है। सब डेंट पेंट कंप्लीट करके नया बेड लगा करके बिछौना कि गुरुदेव यहाँ विराजे। आज शाम को उनके यहाँ 7 बजे पहुँचूंगा। मैं 1 घंटे वहाँ रुकूंगा। होली का पकवान खाऊंगा। पकवान मतलब 1 चम्मच खाऊंगा, ज़्यादा मत बनाना। बस आशीर्वाद। ठीक, उधर चलो, इधर से, ये साइड से। चक्रव्यूह है, इधर से उधर घूम जाओ। मिला दे मुझको गुरुवर से, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दे मुझको गुरुवर से, तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। पिला दे ज्ञान की बूटी, पिला दे ज्ञान की बूटी, तेरा गुण हम भी गाएंगे। पिला दे ज्ञान की बूटी, तेरा गुण हम भी गाएंगे। दिला दे दर्श गुरुवर का, तेरा गुण हम भी गाएंगे। दिला दे
होली का पर्व दर्श सतगुरु सार्थक है आपका। तेरा गुण होली के पर्व में गुरु का दर्शन, गुरु का प्रवचन, तेरा ज्ञान की गंगा में स्नान हम भी सौभाग्य का सूचक है। तेरा गुण न जाने कितने लोग आज जुआ खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, लेकिन आज होली के दिन तुम सत्संग में डुबकी लगा रहे हो, ज्ञान की गंगा में स्नान कर रहे हो, गुरु का दर्शन ले रहे हो, आशीर्वाद ले रहे हो। ये तुम्हारा सौभाग्य है। मिला दे मेरे गुरुवर से तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दे मेरे गुरुवर से तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे। भला वह कब सुदिन होगा गुरु माँ राज पधारेंगे। भला धन्य है झारखंड, धन्य है बिहार, दिन धन्य है मिर्जा चौकी, धन्य है सलेमपुर। दोनों प्रदेशों के मध्य में बॉर्डर पे गुरुदेव का दर्शन दोनों प्रदेश के लोग पा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, झारखंड के लोग कितने हैं? हाथ उठाओ जरा, झारखंड वासी हाथ उठा दो, पूरा हाथ उठाओ, छोटा क्यों उठाते हो? वेरी गुड, नीचे कर लो। बिहार के कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। वेरी गुड, क्या बात। कुछ लोगों का तो मामला ये है, घर बिहार में, खेत झारखंड में। हाँ, ऐसा लफड़ा फंसा हुआ है। अब किस में हाथ उठाए? तो दोनों उठा रहे हैं। मायका बिहार में, ससुराल झारखंड में। क्या बात है, क्या सौभाग्य है लोगों का। मैं भी यहीं कुटिया बना लूंगा, फिर बन जाऊंगा मैं दोनों प्रदेशों का बाबा। सबका मन है कि बाबा जी यहाँ कुटिया बना ले, यही रहे। कुटिया बना लूंगा, महीने में 2 दिन प्रवचन दूंगा, और 28 दिन क्या करूंगा? 28 दिन कुंभकर्ण की तरह सोता रहूंगा। नहीं, सोऊंगा नहीं। 28 दिन पूरे हिंदुस्तान में, देश विदेश में जा करके प्रवचन सुनाऊंगा। 2 दिन यहाँ करूंगा। आश्रम होगा इसलिए हर महीने में जाऊंगा। ठीक रहेगा? सबको पसंद है? नाश्ता में मकई चबाऊंगा, भोजन में रोटी खाऊंगा। यहाँ गेहूं बहुत है, लेकिन गेहूं का भूसा भी है, लेकिन भूसा थोड़े खाऊंगा। गेहूं का आटा रोटी बनाकर। अरे एक गुरु के लिए क्या कमी है? जिनको लाखों लोग मानने वाले हैं, प्रेम करने वाले हैं, उनके लिए कोई कमी नहीं है। हमारे कुछ भक्त ऐसे हैं जो मेरे से कहते हैं, गुरुदेव आप तो इसकी फिक्र ही मत करना, आपके लिए तो हम अकेले ही काफ़ी है सेवा। अकेले इतनी साहस। और मेरे को तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी मुझे संभाल सकता है। क्यों? क्योंकि हम रोटी खाते हैं, 2.5 रोटी, 2 रोटी, 2 कभी 2.5 छोटी वाली, और थोड़ा सा सब्जी और दाल, बस काम खत्म। ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं खाता। स्टैंडर्ड खाऊं तो बुद्धि कम हो जाएगी, इसलिए बुद्धिमान बनना है। बुद्धिमान बनने के लिए कम आइटम खाना चाहिए। आप भी बस कम खाया करो, बहुत बुद्धिमान बनोगे। गहरी नींद सोया करो, बहुत बुद्धिमान बनोगे। 7 घंटे से ज़्यादा मत सो, बहुत बुद्धि बढ़ेगी। 10 घंटे सोओगे, बुद्धि पूरी खत्म हो जाएगी, खोपड़ी बचेगी, बस बुद्धि खत्म। पानी पर्याप्त पिया करो, बुद्धिमान बनोगे।
दुख में भी दुखी ना हुआ करो, बहुत बुद्धिमान हो जाओ। दुनिया का कोई दुख तुमको दुखी ना कर सके, कोई हानि तुमको रुला ना सके। कुछ भी खो गया है फिर भी तुम्हारी खुशी खो ना सके, तो समझ लो तुमको आत्मज्ञान हो गया है, जीने का ढंग आ गया है। ये दुनिया की नाशवान चीजें एक दिन तो नाश होंगी ही, इनके चक्कर में अपनी खुशी का नाश क्यों करना है।